पुतिन सेना ने ऑपरेशन सर्दी लॉन्च कर दिया है। सर्दी आने वाली है। इसी सर्दी में रूसी फौज यूक्रेन को सरेंडर करने पर मजबूर करने के प्लान पर काम कर रही है। एक हफ्ते से रूसी सेना ने जिस तरह से हमले किए हैं उससे यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन पूरी तरह से कट गई है। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना यूक्रेन के पोर्ट, हथियार डिपो, हथियार फैक्ट्री को तबाह कर रही है। सवाल यही है कि आखिर इसके पीछे पुतिन का प्लान क्या है। 21 सितंबर को अगर यूक्रेन बच गया तो सर्दी में खत्म हो जाएगा। एक महीने बाद सर्दी आने वाली है। इसमें जो जंग होगी उसमें महाविध्वंस होने वाला है। सर्दी में पुतिन यूक्रेन को पूरी तरह जमा देने वाले हैं। रूस के प्रहार से यूक्रेनी सेना सरेंडर को मजबूर हो जाएगी। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना का ऑपरेशन विंटर अभी से शुरू हो गया है। 7 दिनों से रूसी सेना यूक्रेन के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है जो सर्दी की लड़ाई में यूक्रेनी सेना के लिए बहुत जरूरी होंगे। एक हफ्ते में रूसी सेना 11 बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे चुकी है। ये हमले यूक्रेन के पोर्ट, हथियार फैक्ट्री, हथियार गोदाम और एनर्जी ठिकानों पर हुए हैं। रूस के हमलों में यूक्रेन के कई पोर्ट तबाह हो गए, कई हथियार फैक्ट्री और गोदाम ध्वस्त हो गए, 2 एनर्जी ठिकाने जल गए। रूस यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों को इसलिए तबाह कर रहा है, इसलिए निशाना बना रहा है ताकि यूक्रेन इन सर्दियों में बिन बिजली और बिन गैस के जम जाए। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के पोर्ट है। पोर्ट के जरिए ही यूक्रेनी सेना को हथियार और की सप्लाई होती है। रूस इसी सप्लाई रूट को ध्वस्त कर रहा है। इतना ही नहीं, रूसी हमलों में यूक्रेन के हथियार डिपो और हथियार फैक्ट्रियां भी जल रही हैं। मतलब ये कि यूक्रेनी सेना के पास फिलहाल जो हथियार हैं वो भी तबाह हो रहे हैं। आने वाले दिनों में रूसी सेना का ये ऑपरेशन तेज होने वाला है। यूक्रेन के जो पोर्ट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बचे हैं वो भी तबाह हो सकते हैं। एक महीने बाद सर्दी शुरू हो जाएगी और इसी के साथ शुरू हो जाएगी यूक्रेनी सेना की लाचारी। यूक्रेनी सेना के पास ना तो हथियार होंगे, ना ही बिजली और गैस। यूक्रेनी फोर्स एक तरह से निहत्ती हो जाएगी। इसका फायदा उठाकर रूसी सेना यूक्रेन पर चौतरफा हमला करेगी। रूसी हमले से युद्ध के मैदान में ऐसी तबाही मचेगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। हालांकि ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी सेनाध्यक्ष का दावा है कि वो सर्दी में युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन सच ये है कि रूसी सेना उसकी हर तैयारी को ध्वस्त करती जा रही है। पुतिन अपने वॉर कमांडर के साथ सर्दी में महाप्रहार की रणनीति बना चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि नाटो रूस की बारूदी आग से यूक्रेन को बचा पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।